हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी एंड हियर इज द वीडियो। सो दोस्तों, अगर आपको ईटीएफ और इंडेक्स फंड समझना है उसके पहले आपको दो तरीके के फंड होते हैं वो समझना पड़ेगा। पहला होता है एक्टिव फंड, दूसरा होता है पैसिव फंड। एक्टिव फंड ऐसे फंड होते हैं जिनमें जो फंड मैनेजर है वो रिसर्च करता है, एक एनालिसिस करता है, तब जाके कुछ स्टॉक्स को फाइंड आउट करता है, फिर उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है और आप सभी को एक रिटर्न प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर उसका एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर वो उसमें मैनेज करने में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा तो वो रिटर्न नहीं बना के देगा। इस तरीके के फंड को कहा जाता है एक्टिव फंड। दूसरी तरफ जो पैसिव फंड होते हैं वो किसी न किसी इंडेक्स को कॉपी करते हैं और जिस तरीके से इंडेक्स मूव करता है बिल्कुल उसी रेट के हिसाब से आपका जो फंड है वो भी मूव करता है। तो आपके फंड मैनेजर को वहां पर कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए इस तरीके के फंड को कहा जाता है पैसिव फंड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लोग पैसिव फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। लोग पैसिव फंड में इसीलिए इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं क्योंकि नंबर वन, उसके जो रिटर्न होते हैं वो इंडेक्स के रिटर्न्स के बराबर होते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए निफ्टी और सेंसेक्स को, इनका रिटर्न 13 to 15% के बीच में है लास्ट 10 इयर्स का या फिर लास्ट 20 इयर्स का। तो जो फंड है आपके इंडेक्स फंड और जो ईटीएफ है, यानी कि आप कह लीजिए पैसिव फंड जो है वो आपके, वो भी उनका जो रिटर्न है वो भी 13 to 15% के बीच में रहता है। यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है पर उतना रिटर्न हमको मिल जाता है और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। नंबर 2, अगर आप और मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और ज्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि हो सकता है हमारा कोई और बिजनेस हो और कोई काम हो, हमारा इंटरेस्ट कहीं और हो, हमें अपने पैसे को एफडी के रेट के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कराना है, अप्रोक्सीमेटली 13 to 15%। इसीलिए हम लोग पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर देंगे और ज्यादा झंझट में नहीं पड़ेंगे। इसीलिए लोग पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। नंबर 3, इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी कम होता है क्योंकि आपको पता है ये पैसिवली मैनेज किए जा रहे हैं। इसमें कोई भी रिसर्चर बैठ के एक स्टॉक वगैरह फाइंड नहीं करता है, सिंपल इंडेक्स को कॉपी कर देता है। इसीलिए यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है या फिर जो चार्जेस है वो आपके कम पड़ते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ रीजन है जिस वजह से लोग पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं। अभी बात करते हैं कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं। इंडेक्स फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड है जो कि किसी न किसी इंडेक्स को कॉपी कर रहा होता है। फिर चाहे तो वो निफ्टी हो सकता है या चाहे तो सेंसेक्स हो सकता है या निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स या फिर निफ्टी लार्ज कैप इंडेक्स। ये जितने भी इंडेक्स होते हैं किसी न किसी इंडेक्स को कॉपी करते हुए ही ये आपके इंडेक्स फंड बनाए जाते हैं। जिस तरीके से वो इंडेक्स मूव करेगा, यानी कि जिस रेट से निफ्टी मूव करेगा उसी रेट से आपका निफ्टी फंड भी मूव करेगा। लेकिन अगर हम बात करें एटीएफ की, जिसकी फुल फॉर्म होती है इक्विटी ट्रेडेड फंड, ये कहीं ना कहीं इंडेक्स फंड से सिमिलर ही होता है। किसी न किसी इंडेक्स को ये भी ट्रैक कर रहा होता है। तो जिस रेट से आपका इंडेक्स मूव कर रहा होता है उसी रेट से आपका ईटीएफ भी मूव कर रहा होता है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि ईटीएफ को स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड किया जाता है। यानी कि जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली शेयर्स को खरीद सकते हैं और फिर एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बेच सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ईटीएफ को भी आप किसी भी प्राइस पे खरीद सकते हैं और फिर बेच सकते हैं। तो जिस तरीके से इंडिविजुअल स्टॉक्स बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो आपका ईटीएफ है वो भी बीएसई और एनएसई दोनों पे ही लिस्ट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पैरामीटर्स लिख रखे हैं और एक तरफ इंडेक्स फंड है और एक तरफ ईटीएफ है। इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हम लोग इंडेक्स फंड और ईटीएफ को कंपेयर करते हैं। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो इंडेक्स फंड भी पैसिव फंड है, तो इसीलिए पैसिव स्ट्रेटजी होती है। ईटीएफ के अंदर भी पैसिव स्ट्रेटजी होती है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.25% से लेकर के 0.5% के बीच में होता है। वहीं जो ईटीएफ है इसका एक्सपेंस रेशियो 0.05% से लेकर के 0.1% तक होता है। आप देख सकते हैं कि इंडेक्स फंड के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड है। वहीं अगर आप ईटीएफ बाय करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आप उस ईटीएफ को खरीद पाएंगे जो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है। वहीं बात करें इंडेक्स फंड में ब्रोकरेज की, तो इंडेक्स फंड में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है। एक तरीके से म्यूचुअल फंड है, इसीलिए आपको कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर जाके खरीदते हो और बेचते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम स्टॉक को खरीदते और बेचते हैं तो वहां पर हमेशा कोई ना कोई ब्रोकरेज हमसे ब्रोकर जरूर लेता है। अगर आप ग्रो पर भी ईटीएफ को खरीदेंगे बेचेंगे तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। इसीलिए ब्रोकरेज में आप देख सकते हैं इंडेक्स फंड के लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं होता है, ईटीएफ के लिए ब्रोकरेज होता है।
एक्सचेंज पे लिस्टेड है कि नहीं है। इंडेक्स फंड कोई कंपलसरी नहीं है कि लिस्टेड होगा कि नहीं होगा। ईटीएफ की बात करें तो हाँ, ईटीएफ एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होता है। प्राइसिंग की बात करें तो इंडेक्स फंड में एंड ऑफ द डे पे इसका प्राइस कैलकुलेट होता है। जैसा कि आपने म्यूचुअल फंड्स में देखा होगा कि इसकी जो एनएवी होती है वो हर दिन अलग अलग दिन पे कैलकुलेट की जाती है। तो इंडेक्स फंड की जो प्राइसिंग है वो भी एंड ऑफ द डे में कैलकुलेट होकर आती है। वहीं जो ईटीएफ है इसकी जो प्राइसिंग है वो रियल टाइम होती है। इसीलिए जिस तरीके से स्टॉक में प्राइस घटते बढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ईटीएफ की भी जो प्राइस है वो घटते बढ़ते रहती है। तो दोस्तों ये कुछ पैरामीटर्स थे जिनके अकॉर्डिंगली हमने ईटीएफ और इंडेक्स फंड को कंपेयर करके देखा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।